बिहार के राजनीति में आज का दिन आरसीपी सिंह के नाम रहा। आरसीपी सिंह के नाम रहने के साथ साथ एक और बात इस सामने आई है कि क्या नीतीश कुमार और अन्य लोग जो हैं उन लोगों के साथ आरसीपी के संबंध बेहतर हैं। इन संबंधों को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें कई तरह की चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और ख़ास कहा जाए तो एनडीए के साथी दल भी हैं, वो भी इन बातों को लेकर के अब इस बात पर संदेह व्यक्त करने लगे हैं कि आरसीपी और ललन सिंह के बीच और नीतीश कुमार के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रह गए हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जदयू में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उन बातों में जहां एक तरफ नीतीश कुमार अलग तरह की रणनीति कर रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा अलग खेमे में हैं, ललन सिंह अलग खेमे में हैं, आरसीपी सिंह को अलग खेमे में बताया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर के आज के स्वागत समारोह की तैयारियों को लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही हैं। इस बीच में कांग्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया है, एक बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि आरसीपी के डर से इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अब क्या डर है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले कांग्रेस का एक और खुलासा किया गया है कि कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो तैयारियां हैं ये जनता दल यूनाइटेड की तैयारी नहीं है, बल्कि आरसीपी सिंह की प्राइवेट तैयारी है। और इस तैयारी के माध्यम से वो दिखाना चाहते हैं कि वो आज भी पार्टी में एक सबसे बड़े कद के नेता हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष बनाए गए थे तब से लेकर के और उससे पहले भी यदि आप देखें तो जब प्रशांत किशोर टीम से बाहर हुए थे, यानी जदयू से बाहर हुए थे, उन्होंने पार्टी से बाहर होने का घोषणा कर दिया था, उसके बाद से नीतीश कुमार के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती थी तो वो आरसीपी सिंह थे। आरसीपी सिंह का संगठन पर बड़ा कब्जा है और ये चीज़ें सड़क पर और स्वागत में जुटे लोगों को भी देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हर जाति वर्ग के लोग उसमें जुटे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो दावा किया है, पहले कांग्रेस का दावा था और उस दावे पर अभी भी कायम है कि जदयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कभी भी जदयू का एक बड़ा टूट फूट हो सकता है और उसके सबसे बड़े सूत्रधार बनेंगे आरसीपी सिंह। कहीं ना कहीं ललन सिंह को बना करके अध्यक्ष अपना जो पार्टी के भीतर गुटबाजी थी उसको पाटने का काम नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए हैं। आज के जिस तरह की तैयारियां हैं उन तैयारियों से कई लोगों के चेहरे गायब हैं। वो साफ दर्शाता है कि आरसीपी सिंह का कद बहुत बड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं उनके दबाव में उनके स्वागत की तैयारियां जम करके हो रही है और ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह द्वारा प्रायोजित तैयारियां हैं। इसको लेकर के अब पार्टी के अंदर में भी गुटबाजी और चरम पर जाएगी और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए परेशानी होगी। एक तरफ जहां पार्टी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही है। सुनिए क्या कहा है राजेश राठौर ने इस पूरे मुद्दे पर। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर जदयू पूरी तरह से तैयारी कर ली है। सड़कों को पोस्टर से पाट दिया गया है। क्या रहे आपके इस पर? इसमें सबसे पहले तो आरसीपी सिंह जी भारत सरकार के मंत्री बन के बिहार कोटे से पहली बार आ रहे हैं। हम भी उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ये तैयारी आरसीपी सिंह जी के स्वागत का जेडीयू का है या आरसीपी सिंह का? मुझे तो लगता है कि जेडीयू की तैयारी नहीं है, ये आरसीपी सिंह जी का व्यक्तिगत तैयारी है, उनके चहेतों के व्यक्तिगत तैयारी है। क्योंकि जितने बैनर और पोस्टर देखे हैं उसमें अधिकांश में निवेदक जनता दल यू नहीं है। कई प्रकोष्ठ अलग अलग व्यक्तिगत तौर पे निवेदक हैं उस पोस्टर के। तो मैं ये मानता हूँ कि आरसीपी सिंह जी का ये व्यक्तिगत तैयारी था, उनके चहेतों का व्यक्तिगत तैयारी था। आरसीपी सिंह जो वर्षों से काम किए हैं जेडीयू के साथ, उनका तैयारी था। और मैं ये समझता हूँ कि मजबूर और लाचार बस कई वर्कर उनके बैनर पोस्टर लगाने पे भी मजबूर हुए हैं और बैनर पोस्टर से आज पूरा पटा हुआ है। अच्छा, परेशानी क्या है आरसीपी सिंह से? आरसीपी सिंह से हमें परेशानी नहीं है, आरसीपी सिंह से जनता दल यू को परेशानी है, ललन सिंह को जनता दल यू से परेशानी है। आज इस ललन सिंह के पोस्टर पे आरसीपी सिंह का फोटो नहीं होता है, आरसीपी सिंह जब आते हैं तो उसमें ललन सिंह जी का फोटो नहीं होता है। इन दोनों के पोस्टर से उपेंद्र कुशवाहा का फोटो गायब होता है। तो अब ये नीतीश कुमार जी को सोचना है कि जेडीयू एक छोटी पार्टी है, उसमें इतने गुटबाजी हैं
फिर ये पार्टी को कैसे संभाल पाएंगे? हम लोग कांग्रेस पार्टी तो व्यापक है, संपूर्ण भारत में है, लेकिन इनका तो एक छोटा सा प्यादा है पार्टी का। तब ललन सिंह का अलग ग्रुप, आरसीपी सिंह का अलग ग्रुप, उपेंद्र कुशवाहा जी का अलग ग्रुप। तो अब तो नीतीश जी को देखना है कि आज जो आरसीपी सिंह आ रहे हैं, जो उनका शक्ति परीक्षण है, तो इसमें ललन सिंह का नंबर 1 या आरसीपी नंबर 1, ये तो नीतीश कुमार को बताना है कि जनता दल यू में जनता दल यू के वर्करों का समर्थन ललन सिंह को ज़्यादा प्राप्त हुआ या आरसीपी सिंह के। इन दोनों को शक्ति परीक्षण में नंबर 1 आरसीपी सिंह या नंबर 1 ललन सिंह, ये माननीय नीतीश कुमार जी को बताना है। लेकिन एक बात फैक्ट हो गया है कि यह दल अब शक्ति परीक्षण का आ गया है। चूंकि जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जानबूझ के जब जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होने की स्थिति में आया तो अपने अपने कुनबे को अलग अलग छोड़ दिया है, ताकि वो लोग अब वक्त पर अपना अपना शक्ति परीक्षण करें, ताकि जनता दल यू का महत्व बरकरार रहे। तो कभी ललन सिंह का शक्ति परीक्षण होता है, कभी आरसीपी सिंह जी का होता है, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी का होता है, लेकिन जनता दल यू का नहीं होता है। आज तक जनता दल यू में इतना कभी सड़क पे आदमी देखे नहीं जितना ललन सिंह में था। और आज जो दिखने को मिल रहा है बैनर पोस्टर के हिसाब से, ये भी जनता दल यू में कभी दिखाई नहीं दिया। जितने बैनर पोस्टर आज सड़कों पे है, उतना तो गांधी मैदान में जो नीतीश कुमार बूथ लेवल मीटिंग किए थे और गांधी मैदान की रैली में भी नहीं था, उतने लोग भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि जनता दल यू का ये कार्यक्रम नहीं है, ये आरसीपी सिंह जी का कार्यक्रम है। आरसीपी सिंह का वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।